शाही जामा मस्जिद चौक पर इस वक्त में हम मौजूद हैं, जहां एक बड़ा धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च आतंकवादी हमले के खिलाफ किया जा रहा है, जिस तरह से पहलगाम में हुआ। मैं आपको दिखा दूं, तमाम लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे, सब मौजूद हैं। और इस वक्त में जामा मस्जिद से इस वक्त में गेट नंबर 1 की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जहां यहाँ के जो मकामी लोग हैं, रहने वाले हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, सभी इस जगह पर इस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा एक साथ लाइव आपके स्क्रीन पर। ये लोग सब जामा मस्जिद पर हैं और पहलगाम के शहीदों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आतंकवाद को खत्म करो, खत्म करो। आतंकवाद को खत्म करो, खत्म करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। आतंकवाद को खत्म करो, खत्म करो। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। हम सब लोग इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो वाक़या हुआ, उससे हम सब लोग आहत हैं। सब लोगों को बहुत गम है इस बात का कि वहाँ पर एक इतना बड़ा वाक़या हुआ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे आगे और सबसे पहले हमेशा मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की है। आज भी वही आवाज़ जो जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों तक पहुँचानी है कि ये सब नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के भाइयों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, हम सब एक है। और तुम्हारी दहशतगर्दी की वजह से हम लोगों में आपस में नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती। इस्लाम में कोई जगह नहीं है आतंकवाद की। मुसलमान हो ही नहीं सकता जो इंसाफ के लिए आवाज़ ना उठाए, जो आतंकवाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। हम सब लोग एक साथ हैं, एक जगह है। और जो हमारे भाइयों के साथ ज़्यादती हुई है, जो गए हुए थे अपने फैमिली के साथ और उनके साथ अचानक इस तरह का हमला हुआ, जिसने भी ये काम करने के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदुस्तान का, मुल्क का मुसलमान हम सब लोग एक साथ खड़े हैं और जहां ज़रूरत होगी हम सब आगे बढ़ करके इसके अंदर हुकूमत के साथ कंधा से कंधा मिला करके साथ देने के लिए तैयार है। मोदी जी अपना बीच में कैंसिल करके आ गए हैं दौरा सऊदी अरब से, लेकिन आज वो जो है वो चुनावी रैली संबोधित करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं बिहार में, और वहाँ जाकर के मिट्टी में मिलाने तक की बात कही जा रही है। देखिए, हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक वाक़या हुआ, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिन लोगों ने किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर खड़े हुए हैं। हमें अभी नहीं मालूम कौन कहां पर रैली कर रहा है, क्या सियासत कर, हमें इस बात का इल्म नहीं है। हम लोगों को इस बात का एहसास है कि ज़्यादती हुई है और हम लोगों को कदम से कदम मिला करके उन लोगों के साथ चलना है जिन लोगों के साथ ये ज़्यादती हुई है। इस वक्त मीना बाजार मार्केट एसोसिएशन हो या फिर मटिया महल मार्केट एसोसिएशन के लोगों, आप लोग भी आगे आ जाएं। आज अल्लाह के हुक्म से ऐलान कर दिया, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई थड़ी नहीं लगेगी। मुकम्मल तौर पर इस गम में शामिल है। और जो ये जो जितने भी गंदा काम हुआ है, ये घिनौना जो काम हुआ है, इसकी मुखालफत पूरी तरीके से पूरी कौम करती है।
शाना बशाना हम उनके साथ खड़े हैं, उनके गम में शामिल हैं हम पूरी तरीके से। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मटिया महल मार्केट एसोसिएशन के आप सदर हैं, क्या आप लोग कल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी है जी, उसको लेकर के आपकी आगे की क्या अपनी रणनीति है? हमारे जितने भी मार्केट है ओल्ड दिल्ली की, सबने एक सुर में व्यापार संघ के साथ मिलके बंद की कॉल दी है। और ये हम अपने जो शहीद हुए हैं हमारे बहन भाई, उनको दिखाना चाहते हैं। हम वहाँ जाके तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका साथ दे के, उनके साथ यहाँ खड़े होकर अपनी दुकानें बंद करके और इसकी मजम्मत कर रहे हैं और करेंगे। और आगे भी अपने गवर्नमेंट का साथ देंगे पूरी तरीके से कि वो इस पे फुल तरीके से स्ट्राइक करे, जैसे उरी के बाद उन्होंने करा था। हम बिल्कुल तैयार है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह तैयार के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पे खड़े होंगे और अपनी जान, खून, माल सब कुछ उनके लिए कुर्बान है, जो हमारी सेना हमारे साथ खड़ी है। चितली खबर एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हाफिज इमरान साहब, आपकी मार्केट के लोग भी और आप लोग भी, शॉपकीपर्स वगैरह सब इस धरने प्रदर्शन में? जी बिल्कुल शामिल हैं और बहुत गुस्सा है लोगों को, बहुत आक्रोश है। हम सब लोग मिलकर जो है मार्केट भी बंद कर रहे हैं। हमारे हाफिज साहब की सरपरस्ती के अंदर सारे बाज़ार बंद हैं और हम जामा मस्जिद से लेकर तराया बैराम खान तक सारे बाज़ार हमारा बंद रहेगा इंशाल्लाह इसके अंदर। और हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आया। उर्दू बाज़ार मार्केट एसोसिएशन के भी लोग शामिल हैं, उन्होंने भी यहाँ से। मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। वी टोटली कंडेम द अटैक। ये मुस्लिम कम्युनिटी है, सब अपने ब्रदर हिंदूज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ है। इसी उसके अंदर हमने पूरे एसोसिएशन ने जितने ब्रांडेड हैं या करीम होटल सब ने बंद करने का ऐलान कर दिया। कल का बंद का ऐलान है। हम सबके साथ खड़े हुए हैं, पूरे देश के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। कल फ्राइडे है और पूरी लाइन हमने पूरी मार्केट बंद करने का ऐलान किया अपनी तरफ से। लोग इतनी तादाद में हो, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए वहाँ पर ऐसी जगह ना एजेंसीज, ना वहाँ पर पैरामिलिट्री, ना लोकल पुलिस। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता इस वक्त कि कैसे हुआ और क्यों नहीं थी वहाँ पर, ये जांच का विषय है, इसमें ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जिन लोगों की जान गई है उसको उन्होंने झेला है, उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने झेला है उसको। ये जांच का विषय है, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन आज ये कहूँगा कि हमारे यहाँ के लोगों को बहुत गम है, जामा मस्जिद हो या दिल्ली के मुसलमान हो, वैसे तो सबको गम है, लेकिन हम लोगों की तरफ से हम बता नहीं सकते कि हम इसके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, खामोश हैं। ज़्यादा कुछ करने के लिए हम लोगों के पास अल्फाज नहीं हैं। शाही इमाम साहब ने कल एहतजाज जताया था, शाही इमाम साहब कल इसके ऊपर तकरीर भी करेंगे, बोलेंगे भी, और उनकी तरफ से ये बात आ भी चुकी थी कि इसके ऊपर गम के अंदर इसमें सबको शामिल होना है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद साद भी मौजूद हैं, आप भी हो यहाँ, और ये आतंकवाद को, उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है जामा मस्जिद से, क्या पैगाम आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पहलगाम टूरिस्ट अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो एक इंसानियत पे बहुत बड़ा ज़ख्म है। जिन लोगों ने ये किया है वो अपने आप को एक सोच का सिपाही कहते हैं, लेकिन कैसी सोच उनकी, जो किसी बच्चे की मुस्कान को छीन ले, जो किसी माँ की गोद को सूना कर दे। लेकिन मैं ये कहूँगा, आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। जो इंसान किसी इंसान की जान लेने में यकीन रखे वो इंसान ही नहीं होता। जो शहीद हुए हैं हम उनके साथ हैं, उनको शांति मिले। और दूसरा, जिन्होंने ये किया है, हम हुकूमत से चाहते हैं कि वो इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए, जो ये हमला हुआ है इसको लफ्ज़ों में तो मैं बयां ही नहीं कर सकता कि कितना शर्मनाक, कितना गंदा ये जो खून का खेल खेला है, और जिन लोगों ने खेला है। अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ और अपने कानून से, अपनी फ़ौज से भी यही इल्तिजा करता हूँ कि एक एक को चुन चुन के मारें, क्योंकि वो जो बेगुनाह मारे गए हैं, जो वहाँ घूमने गए थे, उन्हें क्या पता था कि ये उनका घूमना सफ़र आखिरी सफ़र होगा। उनको ये नहीं पता था। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने वीडियोस देखी, उनके साथ किसी की माँ थी, किसी के कोई थे। तो मतलब बयान नहीं हो रहा, दर्द कैसे दिखाएं। बस यही चाहते हैं कि उन लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ाए मौत, और उससे भी कोई अच्छी सज़ा हो तो वो दी जाए। हम सारे हिंदुस्तान वासी देखो मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये बाहर के लोग आकर और जो बीच में आग लगाते हैं और आग लगाकर भाग जाते हैं। अरे तुम लोग
क्या करना चाहते हो? तुम लोगों से अपना मुल्क तो संभाला जाता नहीं है, हमारे मुल्क में टांग अड़ाए जाते हो, ये कोई बात हुई? अरे अपना मुल्क पहले देखो, अपने यहाँ डाकू चोर फकीरी वो सब देखो। हम देशवासियों को प्यार मोहब्बत से रहने दो, हमारे यहाँ मत फैलाओ ये बदमज़गी, ये जो जुल्म जो किया है। बस अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं भी उसको गोली मारना चाहूँगा जिन लोगों ने ये करा। मीडिया इतनी देर का तो सीन ही नहीं था। अगर इतनी देर वो लोग रुकते वहाँ पे तो हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज उन्हें वहीं के वहीं नहीं भून देती। अगर इतनी बात कर रहे होते वहाँ पे वो तो उन्होंने मारा है और सबके सामने है उन्होंने मारा है और बहुत गंदा काम किया है। हम तो यही चाहेंगे भाई सबको इंसाफ मिले। फरहान भाई, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, ये जो कल काम हुआ है बहुत गलत हुआ है और जितने भी मार्केट एसोसिएशन है जिसमें बाज़ार मटिया महल है, चितली कबर है, सराय बैरम खां, कमरा मंगश, हम लोगों ने एक तय किया है कि कल मार्केट को बंद रखेंगे और पुरजोर मजम्मत के साथ हम लोग पूरी मार्केट को बंद रख के हम जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं और हर वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ है फरहान भाई। लोगों को पुलवामा भी इस तरह के हमले के बाद में याद आ जाता है, लोगों को वो भी याद आ जाता है जिस तरह से चेतन सिंह ने ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन के अंदर दाढ़ी टोपी वालों को देख करके गोलियों से भूना था। लोगों को वो भी याद आ जाता है जिस तरह से बालाकोट के बाद ये मामला सामने आया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अगर क्लब करके देखा जाए तो क्यों अब तक आतंकवाद इन 12 साल के अंदर, इन 14 साल के अंदर, इन 10 सालों के अंदर नहीं ख़त्म हो पाया और बजाय उसके कि पनपा है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि मोदी जी ने अब आज बयान जारी किया कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। जी, मोदी जी ने जो बयान दिया है वो बयान मोदी जी का नहीं, वो हम सबकी भावनाओं का बयान दिया है। जो मोदी जी के अल्फाज है वो तमाम हिंदुस्तानियों के अल्फाज है और तमाम हर धर्म के इंसान के अल्फाज है। और इंशाअल्लाह हम लोगों की उम्मीद है कि जैसे भी हाफिज़ जावेद साहब ने भी कहा कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कुछ कानून की व्यवस्था या कुछ ऐसी चीज़ें हम रुक सकते हैं, वरना इंशाअल्लाह हम खुद जाके जो भी इसके जिन लोगों ने भी किया खुद जाके माशाल्लाह उन पर स्ट्राइक करने की भी काम। पहलू यह है कि इसके अंदर जो 28 कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। जो वहाँ का मुकामी मुसलमान है, जो वहाँ के मुकामी घोड़े वाले हैं, जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने बर वक्त फर्स्ट एड मुहैया कराई जिसकी वजह अपनी जानें भी दी हैं सर। अपनी जानें की बात, आदिल हुसैन नाम का है, उसकी शहादत हो गई। आबिद है, उसकी शहादत। वो बर वक्त कार्रवाई नहीं करके, उसका कोई नाम ही नहीं है। हाँ देखिए, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करके वो अस्पताल तक नहीं पहुंचाते तो ये कैजुअल्टीज पता नहीं कितनी होती। तो एक बार उनके लिए भी हमें सराहना करनी चाहिए। सब वक्त है कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको एक होकर मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए। गोली चलाने वाला कोई इंसान नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, और अगर मुसलमान था तो वो गोली नहीं चलाता। आतंकवाद किसी भी सूरत में इस्लाम में इजाज़त देता ही नहीं है, और अगर कोई दहशतगर्द है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अब ये लोग जो यहाँ जामा मस्जिद पे खड़े हैं, कल इनका पूरे तरह से मार्केट का बंद है, कॉल ऑफ कर दिया है इन्होंने उसको। मार्केट अपनी जो तीनों चारों एसोसिएशन से सबने मिल करके इज्तिमाई तौर पर कहा है कि अब हमारा कल से पूरा मार्केट जो है वो बंद रहेगा सॉलिडारिटी में। अब जाने वाले लोग हैं उनके लिए तो एक ख़तरा पैदा हो गया, और दूसरे क्या सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के मज़दूरों को, वहाँ कश्मीर के अवाम को जितना बड़ा नुकसान होगा वो 7 सालों में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सवाल वही है कि जान जब किसी को दे नहीं सकते तो जान ले कैसे सकते हैं, और इसकी शरह में, इस्लाम में कोई इजाज़त कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी नहीं है। और ना इस्लाम ये कहता है कि किसी की जान ले लो, ना हक किसी को मार डालो। वो लोग भी थे, वो मुसलमान भी थे जो अपने उन लोगों को जो वहाँ टूरिस्ट पहुँचे हुए थे, जो वहाँ पर सयाह पहुँचे हुए थे, उनकी जानें बचाना चाहते थे, उनको भी गोली मार दी, उनको भी गोलियों से भून दिया। इनका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं है। लिहाजा मोदी हुकूमत को चाहिए कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त है, सिर्फ कहने का नहीं है, अब कथनी का नहीं, अब करने का वक्त है। और यही पूरे देश के आवाम, हर मुसलमान, हर भारतीय, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई यही चाहता है कि कुछ भी हो, अब आतंकवाद पूरी तरह से उस पर अंकुश लगना चाहिए, विराम लगना चाहिए। तभी ये कहा जा सकता है कि जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जो कुछ बोला है, वादे किए हैं, वो करके दिखाया है। आप लोग हमारे साथ जामा मस्जिद इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।